नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऐतिहासिक प्रेम कहानियों के इस खास चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हैदराबाद के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह और भागमती की प्रेम कथा। ये कहानी न सिर्फ उनके प्रेम की है बल्कि एक शहर की नींव की भी है। आइए चलते हैं उस समय की और जब प्रेम ने एक नए शहर का निर्माण किया। ये कहानी है 16वीं शताब्दी की, जब गोलकुंडा के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दिल एक साधारण लड़की भागमती पर आ गया। भागमती एक सुंदर, समझदार और बहादुर महिला थी। उस समय की सामाजिक रुकावटों और धार्मिक भेदभावों के बावजूद मोहम्मद कुली ने अपने प्रेम को सबसे ऊपर रखा। कहते हैं कि जब मोहम्मद कुली पहली बार भागमती से मिले तो उन्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया। भागमती एक सामान्य परिवार से थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व ने सुल्तान को मंत्र मुक्त कर दिया। सुल्तान के लिए भागमती सिर्फ एक महिला नहीं बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। आपको इस अद्भुत प्रेम कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने न केवल मोहब्बत के मायने बदल दिए बल्कि हैदराबाद जैसे शहर की नींव रखी। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे मोहम्मद कुली ने अपने प्यार को अमर करने के लिए एक नया शहर भाग्यनगर बसाया, जो बाद में हैदराबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुली कुतुब और भाग्यमती की प्रेम कहानी और अन्य दुखद अंत की शुरुआत करते हैं। किसी अजीब कारण से अभी ये या लगभग सभी प्रेम कथाओं का दुखद अंत होता है। मुझे बहुत सी ऐसी कहानियाँ याद नहीं आती जिसका अंत इस तरह होता होगा और वे हमेशा खुशी खुशी रहते थे। वास्तव में रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल समाज के क्रूर हाथों, षड्यंत्र या रिश्तेदारी या ईर्ष्या, गलतफहमियों और सीधे साधे ईर्ष्यादी योजना से अलग हुए दुखी प्रेमियों की सूची अंतहीन है। 170 साल से ज़्यादा समय तक चले राजवंश के 5वें राजा बहुत कम उम्र में राजगद्दी पर बैठते हैं। उन्हें बहुत कम उम्र में ही प्यार भी हो जाता है। ये स्पष्ट नहीं है कि ये क्रम क्या है। क्या उन्हें पहले प्यार हुआ या वे पहले राजा बने? सभी खातों से पता चलता है कि दोनों ही घटनाएं तब हुई जब वे किशोर अवस्था में थे। अगर उन्हें राजा बनने के लिए पहले प्यार हुआ था तो उनके पिता बहुत ही खुले विचारों वाले, संतुलित स्वभाव के रहे होंगे और प्रजा को एक सहनशील राजा मिला होगा। कहानी जिस तरह से बताई और दोहराई जाती है उससे ऐसा लगता है कि राजकुमार को पहले प्यार हुआ और ये इस तथ्य को रेखांकित करता है कि उन्हें उनके पिता एक उदार हृदय वाले सहनशील शासक थे। कहा जाता है कि राजकुमार राजधानी से कुछ ही दूर एक गांव से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत महिला पर पड़ी और वह उससे प्यार करने लगा। महिला ने भी उसके प्यार में इजहार कर दिया और वह नियमित रूप से मिलने लगी। हालांकि चोरी छिपे राजकुमार की मुलाकातें शायद इसलिए चोरी छुपे होती थी क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसके प्रतिनिधि उसके खिलाफ इस रिश्ते का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। महिला कोई शाही परिवार से नहीं थी और कहा जाता है कि वे एक नर्तकी और गायिका थी। उसका गांव महल से नदी के उस पार था और कम से कम एक बार तो राजकुमार को नदी पार करते समय अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। नदी उफान पर थी और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी प्रेमिका के गांव को डुबाने पर आमदा थी। राजकुमार ने अपने घोड़े को तेज धार से कूदने के लिए उकसाया, किसी तरह दूसरे किनारे पर पहुंचा और उसे बचाने में सफल रहा। राजा को इस बचकानी बहादुरी भरे प्रदर्शनों से चिंता हुई।
लेकिन वह जिस तरह का आदमी था उसे पता था कि वह अपने बेटे को सबसे अनुचित समय पर नदी पर पार करने से नहीं रोक पाएगा और इसलिए राजा ने नदी पर एक पुल बनवाया। क्या उन दिनों पिता ऐसे होते थे? सुनने में तो ये किसी परी कथा जैसा लगता है ना? लेकिन रुकिए, इसमें और भी बहुत कुछ है। राजकुमार का जन्म 1565 में हुआ था। वह 1680 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा और 1611 तक शासन किया। इस प्रकार वह अकबर के 49 साल के शासन के अंतिम 25 वर्ष के लिए अकबर का समकालीन था और जहांगीर के 21 वर्षों के शासन के पहले 6 वर्षों के लिए जहांगीर का समकालीन था। कुछ लोग कहते हैं कि अपने राज्याभिषेक के समय राजकुमार केवल 15 वर्ष का था। अन्य लोग जोर देते हैं कि वे 17 वर्ष का था। वह राजनीति में आ गए और उन दिनों में ही उनमें प्यार हो गया। राजा बनने के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया। एक नया शहर बनवाया जिसका नाम उन्होंने अपनी प्रेमिका, जो अब उनकी रानी है, उनके नाम पर रखा। शादी के कुछ सालों बाद ही उनके घर में एक बेटी पैदा हुई। बेटी की शादी राजा के भतीजे से हुई। अब वह उनके पति ने अपने चाचा को राजगद्दी पर बिठाया। राजकुमार का नाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। उनकी प्रिय रानी का नाम भागमती था और जिस शहर का नाम उन्होंने भागमती के नाम पर रखा उसे शुरू में भागनगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में भागमती के हैदर महल की उपाधि दिए जाने के बाद इसका नाम बदलकर हैदराबाद कर दिया गया। हैदराबाद एक खूबसूरत शहर था जिसमें महल, उद्यान, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष इमारतें और अच्छी सड़कें थी और शहर का केंद्र बिंदु चार मीनार था। कुतुबशाही शासक को पहले गोलकुंडा किले से शासन करते थे, अब अपनी राजधानी हैदराबाद में स्थानांतरित कर चुके थे और उत्तर के शक्तिशाली शासकों से स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाए रखा। कुतुबशाही शासकों का शासन 1518 से शुरू हुआ, जो उत्तर भारत में इब्राहिम लोदी के सिंहासन पर बैठने के एक साल बाद शुरू हुआ और 1687 तक जारी रहा और औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध तक चला, जिसमें आखिरकार उसी साल दक्कन पर विजय प्राप्त की। हैदराबाद धीरे धीरे एक ऐसे शहर के रूप में विकसित हुआ जिसमें जीवन के ऐसे सौंदर्य को एक साथ लाया और मुगलों के पतन और अंग्रेजों के उदय के साथ विकसित हुआ। इस प्रकार मोहम्मद कुली कुतुब शाह और भागमती की प्रेम कहानी ने न केवल दो दिलों को मिलाया बल्कि एक ऐतिहासिक शहर हैदराबाद की नींव रखी। इस प्रेम ने ये साबित किया कि सच्चा प्रेम किसी भी सामाजिक बंधनों और धार्मिक दीवारों से परे होता है। ये कहानी आज भी हमें प्रेम, समर्पण और साहस का संदेश देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस प्रेम कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्या आपने कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है जो आपको प्रेरणा देती हो? ऐसी ही और भी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक प्रेम कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम हमारी हर नई वीडियो को आपसे पहले दिखा सके। आज की कहानी के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें और इतिहास की इन खूबसूरत कहानियों से प्रेरणा लेते रहें। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरित किया है तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है किसी को भी इस प्रेम कहानी से कुछ खास सीखने को मिल जाए।
धन्यवाद। थैंक यू।